इससे बड़ी ताकत, जानकारी से बड़ी कोई ताकत ही नहीं होती है। सबसे बड़ी ताकत जानकारी। लेकिन अब हमारे शिक्षामित्र आसिफ भाई जी, बहन। आसिफ जी, आसिफ जी, आज जो थे आप वहां जी धरना स्थल पर, तो वहां कल के जन्मदिन को लेकर क्या तैयारी थी? हालांकि गुड्डू सिंह जी ने कहा था वो कुछ कल के जन्मदिन की तैयारी में लगे हैं, शायद पेड़ पौधा देखिए, परचेज करने होंगे, कुछ करना होगा, तो कल की उन्होंने तैयारी को लेकर। देखिए उन्होंने आह्वान किया है, वहां से भी एक वीडियो है बनाया था, वो मैं डाल दूंगा आपके पास, वो ग्रुप में पड़ी हुई है। उन्होंने आह्वान किया है, जो उसने पूरा आह्वान किया है, और उन्होंने कहा है कि भाई कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उसमें हम लोग यहाँ आसपास जहाँ कहीं जगह मिलेगी, और 5 जून भी है, पर्यावरण दिवस भी है, तो उस दिन हम लोग पेड़ पौधे जो भी छोटे बड़े होंगे, वो हर आदमी कोशिश करेगा कुछ पौधे पेड़ छोटे लाए बड़े लाए, और वो जहाँ जहाँ कहीं जगह मिलेगी हम लोग उसको रोपित करेंगे, और ताकि हरियाली बढ़े और मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन को एक अच्छे तरीके से मनाया जा सके, ये उन्होंने अपील करी है उसमें। और मैं कल रहूंगा उसमें, और मेरी रहूंगा। और सबसे मेरा निवेदन है कि देखिए आप लोग बराहे करम, आप इस उम्मीद में मत रहिए कि फिर से 5 सितंबर आएगा। जब से मैं 3 मार्च 2005 से जब से मैं आया हूँ, तब से 5 सितंबर गए हैं। कुछ खुशी के शायद पल थे जब शिक्षा मित्र परमानेंट हो गया, तब शायद धरना नहीं हुआ है, वरना शायद ये एक शिक्षा मित्रों का पर्व या परंपरा या रस्म बन गई है कि 5 सितंबर को वो धरना करता ही। तो वो धरना अपना होगा, और साल भर के बाद एक बार होगा सबके, उसमें एक ही दिन आना होता है, शॉर्टकट रास्ता है ना, उसमें एक दिन आना होगा, और अपने शाम को जाना होगा, तो वो आराम भी रहती है शिक्षा मित्रों को, बड़ी भीड़ आएगी उम्मीद है। और 5 सितंबर को धरना होगा, ये तय है, मैं अभी से कह रहा हूँ। मतलब मैं नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी उम्मीद लगा रहा हूँ कि शिक्षा में साथी हमारे धरना उस दिन करेंगे, और मैं खैर उसमें भी जाऊंगा, कोई हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी संघर्ष करे उसके साथ रहना चाहिए, छोटा करे बड़ा करे, लेकिन वो एक रस्म होगी, और वो शाम को, तब तक बारिश होने लगेगी, तो मौसम तब तक बन जाएगा, शाम को बारिश होगी, उसी मतलब सितंबर में होने लगती है बारिश, तो वो मौसम उस टाइप का होगा। और जहाँ पे ये धरना स्थल है, वहाँ पे थोड़ा सा सुनसान भी है, तो वो सांप निकलने का खतरा रहेगा ही, और शाम को फिर रुकने देते नहीं है रात में वहाँ, रुकने भी नहीं देते हैं, तो गुड्डू भाई अपना सब इंतजाम किए हुए हैं, शाम को अपना सब वो कर लेते हैं, तो एक दिन का लगेगा, और उसमें अपना ठीक है, लेकिन उसके लिए भी तैयार रहें। वो तो खैर एक हमारा रस्म हो गई है, वो जैसे हमारा त्योहार है, जैसे 7 तारीख को बकरीद है, ईद है, हमारी होली है, दिवाली है, जैसे होती है, तो वो 5 सितंबर को होगा, वो तो एक तयशुदा प्रोग्राम है। तो लेकिन ये जो तयशुदा नहीं है, जिसकी आज जरूरत है, खुदा न खास्ता कल मैं नहीं रह गया, तो कम से कम मेरे बच्चे ये कहेंगे कि कल तक मेरे पापा धरने में गए, ठीक है, कल तक संघर्ष करा, परसों तक संघर्ष करा, 9 तक संघर्ष करा, और कल 10वां दिन है संघर्ष का, तो ये रहेगा कि भाई 10 दिन संघर्षों के उन्होंने पूरे करे, या जो भी बेचारी जैसे वो शिक्षा में तुम्हारी नहीं रह गई। और सुन रहे हैं कि एक बहुत सीरियस बेड पे हैं, यादव जी कोई हैं, वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और बहुत नाजुक है, उन्होंने मदद के लिए भी अपील करी है, मैंने भी ट्विटर पे देखा है। तो शिक्षा में मदद क्या, वो खुद बेचारा अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा है, तो दूसरे की करता तो है ही है, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी नाजुक स्थिति में थोड़ा सा शिक्षा मित्र अभी भी जो वक्त है और ब्लड है जब तक, तो संघर्ष में साथ दें, गुड्डू भाई का मेरी ऐसी अपील है, और उसमें आए, और अपनी रही बात टेट नॉन टेट सुपर टेट समायोजित असमायोजित जो बात हो वो वहाँ खुल के रखें, या इस चैनल पे आपके रिक्वेस्ट कर दिया करें कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, आप तो बहुत लोगों को जोड़ते हैं कि अपनी दर्द बयां करिए, और वो अपना दर्द बयां करें, लेकिन संघर्ष कोई करे उसका साथ दें, मेरा ये निवेदन है। नहीं आसिफ जी, आप ठीक कह रहे हैं कि संघर्ष में अगर साथ नहीं दोगे तो संघर्ष होगा कैसे, और संघर्ष होगा नहीं तो तुम्हें न्याय मिलेगा कैसे? बड़ी साफ बात है। सत्ताएं, सरकारें तब तक बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहती उन्हें जब तक ये पता न लगे कि जिस वर्ग का हम कुछ भला करने जा रहे हैं और उसका वोट बैंक हमें मिलेगा, सत्ता किसी की हो। मैं बड़ी बेबाक टिप्पणी आपसे कर रहा हूं। और सत्ता को अगर ये पता लग जाए कि अमुक वोट हमें बिना कुछ करे मिल जाता है, हम भला एक
झूठ बोल देंगे, फला एक बात बोल देंगे, तो फिर सत्ता किसी का भला नहीं करती, कभी नहीं करती। अब मौजूदा सरकार को जो चुनाव में बेनिफिट मिलता है वो हिंदू मुसलमान पे मिलता है, उसे शिक्षा में अनुदेशक की नौकरी पर नहीं मिलता, उसे टीचर की भर्ती पर नहीं मिलेगा, उसे पुलिस भर्ती पर नहीं मिलेगा। तो क्यों कर दे? प्रधानमंत्री जी ने कितनी ताकत से कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। इस राष्ट्र के, इस देश के कितने नैतिक लोगों ने प्रधानमंत्री जी की सभा में यह सवाल उठाया कि वो आपका 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2018 में बनारस में प्रधानमंत्री जी ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों से वादा किया, कितने लोगों ने उनकी सभा में यह सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी आपने तो मेरा भी झूठ बोला था, प्रधानमंत्री जी आपने तो उस समय झूठा वादा किया था। आपका नैतिक जो धर्म कर्तव्य समस्या वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे टिकी हुई है। तो हिंदू मुसलमान बराबर चालू है, कभी कोई मस्जिद खोद दी जाएगी, कभी मदरसा